Hello everyone. So today we will study first chapter of EVS, My Country. So students, in this chapter we all are going to learn about national symbols. Get set, start the chapter. India is my country. It is big and beautiful. तो बच्चों, इंडिया हमारी कंट्री है, भारत हमारा देश है और ये बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है, बहुत बिग है और बहुत ब्यूटीफुल है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। तो बच्चों, भारत एक ऐसा देश है, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हमको हर तरह के रिलीजन्स और लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे। हर तरह के धर्म और अलग अलग लैंग्वेजेस मतलब भाषाएं हमें देखने के लिए मिलेंगी। नेशनल सिंबल्स। Every country has its own national symbols. The following are few national symbols of India. तो बच्चों, सारे कंट्री के नेशनल सिंबल्स होते हैं कुछ। आज हम इस चैप्टर में अपने इंडिया के नेशनल सिंबल्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेशनल फ्लैग। Our national flag is a flag of our freedom. It is called Tiranga in Hindi. It has 3 colors. Our national flag is a symbol of our freedom. It is called the Tiranga in Hindi. It has 3 colors. तो बच्चों, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हमारे फ्रीडम का सिंबल है, मतलब हमारी स्वतंत्रता का सिंबल है। और नेशनल फ्लैग को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तिरंगा। TIRANGA, तिरंगा। और नेशनल फ्लैग्स में कितने कलर्स होते हैं? 3 कलर्स। सैफ्रॉन कलर स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज। तो बच्चों, सैफ्रॉन कलर जो कि फर्स्ट कलर है हमारे तिरंगा का, सबसे टॉप में होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, क्या सिग्निफाई करता है? स्ट्रेंथ एंड करेज। स्ट्रेंथ मीन्स बीइंग फिजिकली स्ट्रांग और करेज मीन्स साहस। तो सैफ्रॉन कलर क्या इंडिकेट करता है? स्ट्रेंथ एंड करेज को इंडिकेट करता है। एंड वाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस एंड ट्रुथ। और वाइट कलर क्या इंडिकेट करता है? पीस एंड ट्रुथ, मतलब शांति और सच्चाई। ग्रीन स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस। और ग्रीन कलर क्या इंडिकेट करता है? फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस को इंडिकेट करता है, मतलब कि हमारा नेशन बहुत ग्रो कर रहा है, फ्यूचर इसका बहुत सक्सेसफुल है, हम बहुत प्रॉस्परस हैं। तो ये ग्रीन कलर्स इंडिकेट करता है। द नेवी ब्लू व्हील इन द सेंटर इज कॉल्ड द अशोक चक्र। और जो फ्लैग में बीच में एक व्हील टाइप का होता है, ब्लू कलर का व्हील होता है, उसे हम अशोक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अशोक चक्र। इट हैज a 24 spoke wheel that stands for change through peace. और अशोक चक्र में टोटल कितने स्पोक्स हैं, कितने लाइन्स हैं? 24 स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र। और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हम अपने नेशन में, अपने हम इंडिया कंट्री में कैसे हम चेंज ला सकते हैं पीस के थ्रू। अगर पीस होगी हमारे नेशन में तो वॉर नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और अगर वॉर नहीं होगा तो रिसोर्स नहीं वेस्ट होगा हमारे कंट्री का। लेट अस स्टडी अबाउट नेशनल एम्बलम। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका इन सारनाथ। बच्चों, हमारा नेशनल एम्बलम सारनाथ से लिया गया है। फ्रॉम विच प्लेस? सारनाथ, SARNATH। सारनाथ पे अशोका ने, अशोका कौन थे? अशोका किंग थे मौर्यन डायनेस्टी के। मौर्यन डायनेस्टी के 3rd किंग थे अशोका। फर्स्ट किंग चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड बिंदुसार एंड थर्ड अशोका द ग्रेट। तो ये मौर्यन डायनेस्टी के 3rd किंग थे अशोका। इन्होंने सारनाथ पे लॉयन कैपिटल बनवाया था। लॉयन कैपिटल इन्होंने सारनाथ पे बनवाया था। वहीं से हमारा नेशनल एम्बलम इंडिया का लिया गया। इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड पीस एंड गुडविल। और ये नेशनल एम्बलम क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्ल्ड पीस को और गुडविल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब विश्व की शांति को और दूसरे पीपल के टूवर्ड्स हेल्पिंग नेचर को।
देयर आर 4 लॉयंस स्टैंडिंग बैक टू बैक ऑन द टॉप। और हमारे नेशनल एम्बलम में 4 लॉयंस हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे लेफ्ट वाला राइट वाले के अपोजिट है, सामने वाला बैक वाले के अपोजिट है, ये फ्रंट वाले के एक बैक में भी एक लॉयन है। तो ये सब लॉयंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। द सर्कुलर बेस हैज एन एलिफेंट, अ हॉर्स, अ बुल एंड अ लॉयन सेपरेटेड बाय स्पोक्ड व्हील्स ओवर अ बेल शेप्ड लोटस एंड धर्म चक्र और द व्हील ऑफ लॉ कार्व्ड ऑन इट। तो बच्चों, हमारे नेशनल एम्बलम में नीचे एक सर्कुलर बेस है जिसमें कि एक एलिफेंट, एक हॉर्स, एक बुल और एक लॉयन है। और ये सब सेपरेटेड हैं धर्मचक्र व्हील से। ये सब किससे सेपरेटेड है? धर्मचक्र व्हील से। मतलब पहले एक एलिफेंट, फिर उसके बाद धर्मचक्र व्हील, फिर उसके बाद हॉर्स, फिर उसके बाद व्हील, देन उसके बाद बुल, फिर व्हील, देन लॉयन, फिर व्हील। तो ये एलिफेंट, हॉर्स, बुल, लॉयन ये सब धर्मचक्र व्हील से सेपरेटेड है, धर्मचक्र व्हील के हेल्प से सेपरेटेड है। तो बच्चों, हमारे नेशनल एम्बलम में एक सर्कुलर बेस है और वो सर्कुलर बेस बना किसके ऊपर है? एक बेल्ट शेप का लोटस है, उसके ऊपर हमारा सर्कुलर बेस बना हुआ है। और उस सर्कुलर बेस में एक एलिफेंट है, एक हॉर्स, एक बुल और एक लॉयन, जो कि स्पोक्ड व्हील्स की हेल्प से सेपरेटेड है। मतलब पहले एक हॉर्स, देन उसके बाद स्पोक्ड व्हील, फिर उसके बाद एलिफेंट, फिर एक स्पोक्ड व्हील, देन उसके बाद लॉयन, फिर स्पोक्ड व्हील। तो ऐसे हमारा एलिफेंट, हॉर्स, बुल, लॉयन सर्कुलर बेस में स्पोक्ड व्हील की हेल्प से सेपरेटेड है। और यहाँ पे हमारा सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड है। मतलब सत्यमेव जयते हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड मतलब कोड के लिखने को हम इंस्क्राइब्ड कहते हैं। और सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो लिया कहाँ से गया है? देवनागरी स्क्रिप्ट से। देवनागरी एक स्क्रिप्ट है जहाँ से सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है और हमारे नेशनल एम्बलम में ये इंस्क्राइब्ड है। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल हमारा कौन है बच्चों? टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। ये हम सभी को पता है कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ पावर, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड रॉयल ग्रेस। और ये किसका सिंबल है? हमारा नेशनल एनिमल टाइगर किसका सिंबल है? पावर का, स्पीड का, स्ट्रेंथ का एंड रॉयल ग्रेस का। टाइगर तो बहुत पावरफुल होता है। पावर मतलब ताकत, स्पीड, टाइगर बहुत तेज दौड़ता है ना, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। तो हमारा नेशनल एनिमल टाइगर स्पीड का भी सिंबल है। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति एंड रॉयल ग्रेस, ग्रेस मीन्स एलिगेंस एंड चार्म। तो हमारा नेशनल एनिमल पावर, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड रॉयल ग्रेस का सिंबल है। देन नेशनल बर्ड। द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, प्राइड एंड ग्रेस। और पीकॉक हमारे किसका सिंबल है? ब्यूटी का, प्राइड का और ग्रेस का, सुंदरता का और गर्व का। देन नेशनल फ्लावर। द लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर। इट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्योरिटी। हमारा नेशनल फ्लावर लोटस है और नेशनल फ्लावर लोटस हमारा किसका सिंबल है? ब्यूटी एंड प्योरिटी का, सुंदरता और पवित्रता का। नेशनल सॉन्ग। Our national song is Vande Mataram. It was composed by बंकिम चंद्र चैटर्जी। और हमारा जो नेशनल सॉन्ग है कौन सा है? वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। और वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग कंपोज किसने किया, बनाया किसने? बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। देन नेशनल एंथम। आवर नेशनल एंथम इज जन गण मन। इट वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारा नेशनल एंथम क्या है बच्चों? जन गण मन। और ये किसने कंपोज किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नेशनल सिंबल्स।